हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मोदी ने हमारी रातों की नींद तक उड़ा रखी, पाकिस्तान रोया। अभी तुम्हारी रातों की नींद का, तुम्हारी दिन की नींद, दिन का चैन सब उड़ाना है हमने। देखते हैं इनको क्या खबर मिली हमारी जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। अभी तो वो जो इन्होंने की है हरकत, फिर से उसका भी तो जवाब देना है, तभी तो इनकी रातों की नींदें जो है उड़ी पड़ी हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। देखा? बढ़ रही है दरमियान में। वो कहते हैं कि अजब से वाकयात हैं जो आप कहेंगे कि ये एक नया बहरान कहां से खड़ा हो गया। पता ये लगा है कि पुंछ और राजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को good. रोकने के लिए। वेरी भारत बाज नहीं आता, इस तरह की कार्रवाइयां करता चला आता है। लेकिन आपको लगता है कि जितनी भी हमारी कोशिशें हैं, जितनी भी काविशें हैं, जो साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतला ही ने। मतलब कि आप ये मैं हाफिज साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जरूरत है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया हमारी आर्मी की तादाद कितनी है? ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख, शायद आपको पता हो। बिल्कुल इतनी है। इंडिया की अगर बात करें, जो कि हमें हर बात में बताया जाता है, दुश्मन है, ऐसे ही जंग है, यही वार करेगा, वही वार करेगा, या हम घुस के मारेंगे। अगर उनकी आर्मी की तादाद की बात करें, ऑलमोस्ट 14 लाख। एक मोची सारा दिन जूते सीता है, उसकी कोई खबर नहीं चलाता। आर्मी चीफ हम पे एहसान कर रहा है। मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत। एक घसपैंडवा हमने भेजा था यहाँ से, वो अपने जहाज में गया था, वो लापता है। तो ये घसपैंडवा है किधर सर? क्या? यानी अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे अपने हैं लेकिन वो यानी हमारे दुश्मन के हाथ बिक जाते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। नो मैच फॉर इंडियन आर्मी, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर पाकिस्तानी माइंडसेट से ये देखा जाए। किसने बोल दिया? इनके किसी बंदे ने बोल दिया। जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में पहली देखा, बारी ठीक आई है। इस वक्त एक और सर्जिकल स्ट्राइक से मैसेज आ गया होगा, उनको पहुंच गया होगा। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि मोदी कहीं हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर दे। उनको देखने में अच्छा भी लगता है। के राजौरी और वहां पे तो पुंछ में लगता है नीचे कर लो आतंकवादियों आप। की खोज में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी है। राजौरी और आखिर आ पुंछ गया। में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। परसों से चल रहे तलाशी अभियान में आतंकवादियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ। सैन्य अधिकारियों को शक है कि आतंकवादी उस इलाके से बचकर भागने में सफल हुए और किसी दूसरे क्षेत्र में छिपे हुए हैं। इस अभियान के साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से राजौरी और पुंछ में घने जंगलों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। पुंछ जिले में सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में एक दिन बाद शुक्रवार को घटना स्थल से 3 संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर इंडियन आर्मी ने पीओके में टेररिस्ट कैंप्स पर अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया तो हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतला ही ने। मतलब कि आप ये मैं हाफिज साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जरूरत है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया, ठीक है। तो उसके जवाब में आपने हासिल क्या किया सर? मेरा मतलब है इस पूरे कोयलों की दलाली के अंदर, मतलब अब आपने फ़लस्तीन के ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी हुई है हाफिज साहब की, उसमें जो फ़लस्तीन के हवाले से फिक्रा है उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई है कि जी फ़लस्तीन के मसले का हल 2 स्टेट सोल्यूशन। एक स्टेट जो होगी वो तो हो गई ना फ़लस्तीन, दूसरी स्टेट कौन सी होगी? दूसरी इसराइल। तो इस यानी 2 स्टेट का मतलब कह के हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। इसका तो यही मतलब हुआ। मेरी अकल तो यही कह रही है। ये जो बार बार सबसे पहले ये वाला मुहावरा मैंने सुना मौसूफ अनवारुल हक काकड़ साहब के मुंह से, और ये बात जहन में रखिएगा कि अदारे की पॉलिसी से हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब तो डेविएट कर सकते हैं, काकड़ साहब नहीं कर सकते। उन्होंने अदारे की पॉलिसी को इतना रट्टा लगाया हुआ है। पता ये लगा है कि पुंछ और राजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का
ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। दोस्तों, कई सारी चीजें हुई हैं, कुछ मीडिया कंफर्म कर रहा है, कुछ मीडिया नहीं कंफर्म कर रहा है। हम लोग आपको जो भी खबर देते हैं वही देते हैं जो मीडिया में आ चुकी है, क्योंकि हम दे रहे हैं विश्लेषण। हम यहां पे आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं देते, हम देते हैं विश्लेषण कि मैं एज मेजर गौरव आर्य एक खबर के बारे में क्या सोचता हूं। तो पहले हम मीडिया में जाते हैं, देखते हैं इस खबर है, फिर उसके ऊपर हम आपको अपना विश्लेषण देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें। अब हुआ यह है कि चाइना कहता है पाकिस्तान से कि यार तुम कुछ खटपट करो, कुछ करो यार, खुद तो करना नहीं, को पता पाकिस्तान अपने ऊपर आ जाएगी। ऐसी बात है, पाकिस्तानी आर्मी अटैक तो करेगी नहीं, पैसे हैं नहीं उनके पास। थोड़े बहुत पैसे लेके फिदाइन अटैक करो, सुसाइड अटैक्स करो इंडियन आर्मी के ऊपर। अब इंडियन आर्मी को लगेगा कि यार यहां पे ना, अब देखिए जैसे यूनिफॉर्म फोर्स है, जैसे डेल्टा फोर्स है, विक्टर फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है, ये क्या है? ये जो जम्मू और कश्मीर के एरिया में जो राष्ट्रीय राइफल्स, ये जो अलग अलग फोर्सेस है ना राष्ट्रीय राइफल्स की, ये इनके नाम है यार, ठीक है। तो डेल्टा फोर्स आपके डोडा की साइड में डेल्टा फोर्स हो गई, रोमियो फोर्स का राजौरी की साइड में रोमियो फोर्स हो गई, विक्टर फोर्स विक्टर वी वैली कश्मीर घाटी की हो गई, है ना जी। रोमियो फोर्स, विक्टर फोर्स, डेल्टा फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स को रिपर्पस करके बोला कि जी आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाओ, आप आगे चले जाओ, वो निकल गए वहां पे। तो आपका गैप हुआ ना जम्मू एरिया में, उस गैप का फायदा उठा के ये सारी हरकतें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एरिया खास यूनिफॉर्म फोर्स का था, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिया में गैप नहीं होना चाहिए था। अगर गैप हो रहा है तो गैप नहीं होना चाहिए। कुछ और क्यों था गैप? मैं आपसे ये प्लान करना चाहिए प्रॉपर्ली, ऑफिसर्स करके रहे थे। ट्रूप लेवल्स या ट्रूप कंसंट्रेशन कम होता है ना, तब ऐसी हरकतें होती हैं। और चीन यही करवा रहा है पाकिस्तान से, और चीन कह रहा है कि दबाव डालो। अब यहां पे दबाव आएगा, अच्छा फौजी तो उतने ही हैं, ये फौजी आएंगे कहां से? ये भी तो समझा दे कोई, कहीं ना कहीं से आपको निकाल के डालने पड़ेंगे ना। रिक्रूट करिए मोर, ऐसे करके पैदा तो नहीं हो सकते कि लाख बंदे पैदा हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे लोग डाले, और जब आपने यहाँ पे लोग डाले हैं तो ये कार्रवाई, ये एक्शन यहाँ पे शुरू हो गया। नोट तो 100 रुपए का हमारी जेब में रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू 20% डिवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, दुनिया में भी ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखे तरीके से हो रहा है। वाई बिकॉज यहाँ पे वो बड़े डार साहब आए थे, वो बड़ा कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन दुनिया में भी ये काम हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी को वैल्यू दे रहे हैं ज्यादा, उसकी वक्त फॉर एग्जांपल चाइनीज। इंडिया की आप बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के अंदर इंडिया ब्रिक्स के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर बड़ा डील है, ताकि तू इंडिया का इंडिया ब्रिक्स के अंदर आ रहा है। नहीं भैया, इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके सामने, ये सॉरी, ये जो हमारा हुक्मरान तबका है, इनको सोचना पड़ेगा। और तकरीबन ये 6 माह से मामला जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ये सबको अपनी अना पे जो है ना वो फैसले लेने पसंद हैं। अच्छा। कोई भी है इस पार्टी में, जो भी है इस टाइम पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना है तो इनको बहुत जल्द जो है एक बैठक पे बैठना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि शुरू से आप काफी नॉलेजेबल लगते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि शुरू से हमें ये बताया जाता है डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहे। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, कमर जवेद बाजवा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो फोर्स है उसका हम मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास मतलब ये है। इस तरीके से हामिद मीर साहब को उन्होंने अभी रिसेंटली वो हामिद मीर साहब का वज़ारा आपा के साथ एक छोटा सा एक क्लिप मैंने देखा है। देखें, इंडोर जो भी बात होती है, हामिद मीर साहब उस वक्त सोए हुए थे, इनको उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी। कौन सोया हुआ था? सोते हुए को उठा दिया था बताने के लिए, क्या समझ नहीं ये कह रहे हो कि अब जागे हो जो तुम पता लगा है कि इंडिया इतना पावरफुल है। आई डोंट नो, तो बहुत पहले से जब तुम लोग डूब रहे हो, खाने का तुम्हारा पैसा नहीं, तो तुम कहाँ से पावरफुल हो गए। मगर एक बात है, ये लोग जितने भी बजट हैं अपना डिफेंस में ज्यादा लगाते हैं और छोटा मोटा छोड़ के लोगों के लिए छोड़ते हैं। तो ये इनकी टेक्निक रही है कि ज्यादा फोकस डिफेंस पे लगाते हैं। तो पहले से ही था। और पता नहीं क्या लगाया जो अभी कहते हैं कि हमारी चीजें चलती नहीं, हमारे पास तेल नहीं है गाड़ियों में डालने, टैंकों में डालने। बीच में किसी ने गलती से बोल दिया था, उसे बोला चुप रहे मरवाएगा क्या? क्यों बता रहा है? नहीं, अब ये डर रहे हैं। मैं तो यही बोलूंगी, करते हुए नहीं डरे थे, अब करने के बाद जब वापस एक्शन तुम्हारे ऊपर आने वाला है तो तुम डर रहे हो। ये तो वही काम हो गया हमास वाला कि करते टाइम तो सोचा नहीं, जब तुम्हारे ऊपर वापस आ रहा है तो जो भी है उसके बावजूद भी इन्होंने पुंछ में, रजौरी में पंगे किए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इनका पैसा हो ना हो, इवेंचुअली पंगा कर देते। इंडिया को रिस्पांस बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। जो बंदे हमारी टेरिटरी में आ चुके हैं उनको पकड़ के सीधा करना पड़ेगा, सबको पकड़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और दोबारा वो ना आ पाए ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
और अगर कोई गैप क्रिएट हो गया है तो उस गैप को खत्म करिए, अगर रिक्रूटमेंट और चाहिए तो और रिक्रूट करिए। कोई रीजन ही नहीं है कि और टेक्नोलॉजी ऐसी बनाओ, इकोनॉमी में इंडिया ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से सब कुछ बढ़िया करना चाहिए। नहीं, और टेक्नोलॉजी में इतने हमारे दिमाग वाले लोग हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाओ जो वहाँ पे बॉर्डर पे फैंटास्टिकली उसको मॉनिटर कर सके। ऐसी चीजें बनाने में हमारे दिमाग की तो कहीं कमी नहीं है हमारे इंडिया में। जो भी करना है बनाओ, उसको जल्दी जल्दी बनाओ, लगाओ वहाँ पे, सारा करो। और हमारी इतनी पॉपुलेशन है भैया, कोई ना कोई उनको रिक्रूट करो, उनको करो, डिफरेंट डिफरेंट काम दो, ताकि सिक्योरिटी वाइज हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो स्ट्रांग रहें। पैर रखो वहीं तुम फड़ाक। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।